जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सूचनाएं जो सावधान कर दे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल। कटिहार के कदवा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज जाजा मनरेगा भवन में कर्पूरी ठाकुर के जन्म के विषय में परिचर्चा का आयोजन किया गया और एक बैठक आयोजित की गई। उनके बारे में बहुत सी ऐसी बातों की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 1924 को उनका जन्म हुआ था। 17 फरवरी 1988 भारत के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वे उभर कर सामने आए। शिक्षक, राजनीति तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर और लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक के रूप में जाना जाता है और उन्हें जन जन का नायक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत के एक छोटा सा कस्बा गांव पितोझिया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर नाई जाति के थे और नाई जाति में हुआ था जननायक जी के पिताजी यानी कर्पूरी ठाकुर के पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर तथा माताजी का नाम श्रीमती राज दुलारी देवी थी। इन सारी बातों पर विशेष परिचर्चा आयोजित की गई। जाजा पंचायत राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कार्यक्रम के अनुसार 24 तारीख को कदवा प्रखंड में दिन मंगलवार को कर्पूरी जयंती पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसी क्रम में जाजा पंचायत मनरेगा भवन में विचार विमर्श का एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने इनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया गया। कदवा प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष शाकिर रजा की अध्यक्षता में पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला प्रवक्ता मनोहर प्रसाद यादव, प्रखंड महासचिव रामानंद महतो, प्रखंड अध्यक्ष शाकिर रजा, निर्मल, मुश्ताक, बनवा, शमशाद, कैसर, रुस्तम, शाहजाद सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। नरेश मोहाली के साथ मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट, सीमांचल न्यूज कदवा। नहीं करेगा, महागठबंधन बर्दाश्त नहीं करेगा। आज इसी के तहत यहाँ कर्पूरी जयंती भी मनाई जाएगी और विशेष रूप से कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो क्रियाकलाप था, उन्होंने जो दलित, शोषित, पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, गांव देहात में बैलगाड़ी पर जा के उन्होंने जो मीटिंग करके लोगों को जगाने का काम किया, उस पर प्रकाश डालना है। वैसे जयंती पर वैसे शख्स का नमन करना चाहिए, उनके विचारों पर चलना चाहिए। वही संदेश देने के लिए हम लोग हर प्रखंड का दौरा कर रहे हैं। माननीय हमारे कर्मठ अध्यक्ष अब्दुल गनी जी के नेतृत्व में अभी हम जाजा पंचायत के मुखिया और प्लस प्रखंड अध्यक्ष शाकिर रजा जी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। उसी 24 को सफलता, 24 तारीख को जो जयंती है उसकी सफलता के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। चलिए, मनोहर प्रसाद यादव, जिला प्रवक्ता, कटिहार। सर, एक कटु सवाल रहेगा। अभी आपने बताया कि कानून में छेड़छाड़ की जा रही है, इसलिए जो कि हम लोग जो कि प्रोग्राम करेंगे। सर, विद्यार्थियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, बिहार में किसानों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं किया जा रहा है। और सर, राजनीति चमकाने के लिए तो ये नहीं हो रहा है। ये लड़ाई, किसानों की लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जुमलाबाजी करके कहा था, जो किसानों का जो लागत मूल्य है उसका हम डबल। जुमलाबाजी तो यहाँ तेजस्वी भी देखें तो वो भी कर रहे हैं। क्या तेजस्वी जी क्या नौकरी नहीं दे रहे हैं? क्या विद्यार्थी पे अगर हमला होता था तो डायरेक्ट तेजस्वी तो फिर कदवा से फिर वही हाल होगा जो कि कांग्रेस का टिकट पर, फिर तो आरजेडी का कहीं कुछ बचेगा नहीं उसमें। देखिए, ये रणनीति तो हमारे शिष्ट नेता तय करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। इस मुद्दा पर क्या बोलना है, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेता जो हैं वो फैसला लेंगे। गठबंधन का फैसला मानेंगे? बिल्कुल, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे उसको हम लोग मानेंगे। हमारे जिला प्रवक्ता हैं, कदवा में मीटिंग में हाथ थोड़ा पीछे कीजिए।
कटिहार जिला के सभी प्रखंड में कर्पूरी जननायक कर्पूरी जयंती मनाया जाएगा, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही साथ संविधान बचाओ देश बचाओ पर संगोष्ठी होगी और हमारे कटिहार जिला के सभी प्रखंड इकाई पंचायत इकाई के लोग जमा रहेंगे और वो लोग शपथ लेंगे। जिस तरह से संविधान के साथ कुछ सामंतियों के द्वारा छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है, उसी के आलोक में अब राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी प्रत्येक प्रखंड में 24 तारीख को जननायक कर्पूरी जयंती के साथ साथ संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प लेंगे। इसी कार्यक्रम की सफलता के लिए कटिहार जिला के विभिन्न प्रखंडों में दौरा किया जा रहा है और आज कदवा प्रखंड के हमारे सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष साकिर रजा के अध्यक्षता में एक बैठक हुई जाजा पंचायत में और इसकी तैयारी सफलता की हम लोग तैयारी किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल गनी जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल कटिहार। बाढ़ पीड़ित के मामले में कुछ बातें कर रहे थे, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे, जो कि अभी फेज 2 के विषय में? देखिए, हमारे गठबंधन की सरकार है और हमारे गठबंधन के माननीय विधायक शकील अहमद साहब को यहाँ की जनता के द्वारा यहाँ की समस्या से अवगत कराया गया था। अब माननीय विधायक जी से हम बात करेंगे कि कहाँ तक उपलब्धि हुई है, अगर उसमें कोई कमी रह गई है यहाँ की समस्या को आदरणीय नेता तेजस्वी यादव तक हम लोग इस बात को रखेंगे। निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि ये सरकार सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है। तो इस बात का आश्वस्त यहाँ की जनता रहे कि निश्चित रूप से सुनवाई भी होगी और कार्रवाई भी होगी। धन्यवाद। अभी 2024 का जो मुद्दा जो चल रहा है कि इलेक्शन के सिलसिले में, ये इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2024 में देश से बीजेपी को भगाना है और इसकी तैयारी बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव में देश में बीजेपी तो बचेगा नहीं, क्योंकि महंगाई का मामला है, लोग त्रस्त हैं और झूठे आश्वासन पर लोग बिदक चुके हैं कि झूठा आश्वासन कब तक चलेगा। कटिहार लोकसभा में जो कि आरजेडी रहेंगे, निश्चित रूप से कटिहार जिला में इस बार लोकसभा चुनाव लालटेन लड़ेगी, ये हम लोगों की प्रयास है। आदरणीय नेता का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। अपना परिचय दे दीजिए। अब्दुल गनी जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल कटिहार। राजधानी पकड़ने के लिए तो आपको यहाँ से टेम्पू या टोटो पकड़ के सर आपको मेन रोड जाना पड़ेगा ना, बोले नहीं। उसके बाद प्रोसेस में आपको तब ट्रेन पकड़ना पड़ेगा ना। तो मान लिया कि आप तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं आपके नीतीश बाबू, तो नीतीश बाबू 5 तारीख को आ रहे हैं कटिहार। अगर वहाँ नहीं देना चाहते हैं तो आप ड्राफ्टिंग करके दीजिए आपके यहाँ पंचायत में, जिस पर आपको विश्वास है 2 आदमी साथ जाए, हम लोग उसको प्रोसेस में लाएंगे। यही कर सकते हैं जी। हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 तारीख को आप लोग के साथ मिलके 5 तारीख को डिमांड यही ना है, जो बांध बना उसमें सुलिस गेट होना चाहिए। नया सर आपका डिमांड तो प्रोसेस में लिखा बांध से क्षति क्या है, हमको ये समझाइए। गाँव कम हो जाएगा।